नमस्कार साथियों, आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ के यूट्यूब चैनल पर मैं देवेश शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत सारी क्वेरीज थी आपकी, बहुत सारे डाउट से सवाल जवाब आ रहे थे। कई सारी भर्ती प्रोसेस को लेकर, जैसे बिहार की सिलेक्शन प्रोसेस है, जो भर्ती प्रक्रिया है 7वां चरण का, उसमें बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि ये हमारा केस अलग है और आपका केस है वो अलग है। लेकिन साथियों मैं बता दूं कि केस एक ही है और क्लियरिफिकेशन में जो भी फैसला होगा, क्लियरिफिकेशन में किस डेट से लागू होगा, वही फैसला देश की सारी भर्ती प्रक्रियाओं पर लागू होगा। वही फैसला देश के सभी हाई कोर्टों में इम्प्लीमेंट होगा, ना कि कोई अलग से। सबका केस वही है, 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन का केस है। साथियों, आपको समझना होगा कि लोग बोल रहे हैं अलग केस है, अलग बिल्कुल अलग केस नहीं है। जो क्लियरिफिकेशन में डिसाइड होगा वो पूरे देश में लागू होगा, ना कि फिर हाई कोर्टों में जाने की ज़रूरत है। कहीं हाई कोर्ट में जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो सभी के लिए इम्प्लीमेंट होगा, चाहे वो राजस्थान हो, केबीएस हो, डीबीएस हो, डीएसएसबी हो, या फिर जहाँ पर भी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहे हैं, या फिर बिहार का हो या फिर वेस्ट बंगाल का हो, कब से लागू होगा। सबसे बड़ी यही बात है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो क्लियरिफिकेशन की जो पहली डेट होगी, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और बाद में जो डेट पड़ेंगे उनमें जो वो ही इम्प्लीमेंट होगा जो सबसे पहले क्लियरिफिकेशन की डेट लगेगी वो। तो ये ना समझे कि हमारा मैटर अलग है, ये वो सब बिल्कुल सबका सेम मैटर है। और जो डिसाइड सुप्रीम कोर्ट से हो गया वो कहीं भी चेंज नहीं होने वाला, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चेंज नहीं होने वाला। इस बात को ध्यान रखना। और रेवू का काम हो गया है अपना, और केबीएस के साथ ही यदि फैसला 11 अगस्त से लागू होता है, 11 अगस्त से, तो सभी के लिए राहत की खबर होगी जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस चल रहे हैं उनके लिए, चाहे वो केबीएस हो या राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो या वेस्ट बंगाल हो या बिहार का 7वां चरण। तो अपना सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि ये फैसला 11 अगस्त 2023 से लागू होना चाहिए। उससे पहले जो भी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, जिनका नोटिफिकेशन आ गया है, उनको शामिल किया जाए। ये अपना उद्देश्य रहेगा कि उनको कैसे भी करके बाहर ना किया जाए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है जिस टाइम से नोटिफिकेशन आ जाता है वैकेंसी का। एक उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2004 का, ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का। उस भर्ती प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2004 से पहले, और 1 जनवरी को ओपीएस समाप्त हो गया था। तो बहुत सारे लोग थे उस टाइम जिनके सिलेक्शन प्रोसेस पहले के थे, नोटिफिकेशन पहले आए हुए थे 1 जनवरी 2004 से, तो उनको सरकार ओपीएस का लाभ नहीं दे रहे थे। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भर्ती प्रोसेस अभी से स्टार्ट हो जाती, जब इनका जो भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो इनको ओपीएस का लाभ दिया जाए, चाहे उनकी ज्वाइनिंग फरवरी में हुई हो या मार्च में हुई हो, जनवरी में हुई हो। लेकिन उनका नोटिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2004 से पहले का है। तो ऐसे कई सारे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो अपना एम सभी देश के जहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहे हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर कहीं पे भी, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कहीं पे भी, तो अपना उद्देश्य यही रहना चाहिए कि ये सभी को मिलकर एक सीनियर एडवोकेट उतारना चाहिए, सुपर सीनियर, कि 11 अगस्त 2023 से जजमेंट लागू हो, जिससे, और इससे पहले जो भी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं उनको राहत दी जाए। और इससे पहले जिनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे पंजाब में या फिर राजस्थान में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, या फिर छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम दे चुके हैं, या फिर कई स्टेट हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी हैं, यूपी या फिर वेस्ट बंगाल, उनको भी राहत की खबर होगी। और साथियों, कोई बंदा अकेला क्या ही कर सकता है और क्या नहीं, तो आप सभी को साथ आने की ज़रूरत है। साथियों, आप सभी साथ आएंगे तो एक सीनियर एडवोकेट उतारा जा सकता है। साथियों, अभी बहुत कम अपने पास सहयोग है, एक छोटा सा सीनियर भी अपन नहीं उतार सकते, और बातें करते अपन हरीश साल्वे की। साथियों, हरीश साल्वे की फ़ीस 20 लाख के करीब फीस है, और उनकी फ़ीस करना बहुत बड़ी अपने पास चुनौती है। तो उस चुनौती का अपन जब भी सामना कर सकते हैं जब सारे लोग यूनियन होंगे, मिलके काम करेंगे और अलग अलग नहीं रहेंगे। तो आप सभी की जिम्मेदारी है अपनी स्टेट से सभी साथियों को जोड़ें और इस वीडियो को सभी साथियों तक पहुंचाएं। और अखिल भारतीय बीएड संघ का जो जॉइंट अकाउंट है उसमें सभी साथी सहयोग करें, और आपका सहयोग आता है तो निश्चित ही आपके सहयोग के अनुसार, यदि आप हरीश साल्वे का सहयोग करते हैं तो हरीश साल्वे, यदि आप
जिस तरीके के सीनियर एडवोकेट का सहयोग करते हैं तो उस तरीके का सीनियर एडवोकेट रहेगा। और हरीश साल्वे सर की अवेलेबिलिटी का पता 2 दिन पहले ही चलता है कि वो अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, और उनका फीस भी बहुत हाई है। तो मुझे नहीं लगता कि आप कि जिस तरीके से निष्क्रियता है तो एक सीनियर एडवोकेट उतारा जा सकता है, एक बड़ा सीनियर एडवोकेट। और हमारे तो और भी पैनल थे भारत के जो भी सुपर सीनियर एडवोकेट हैं, सबसे बड़े सीनियर एडवोकेट, उनको लाने की, लेकिन आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है और आप सहयोग करेंगे तो सब कुछ संभव है। साथियों, जो आप सहयोग करते हैं 51-50 रुपये, इनसे इस सीनियर एडवोकेट आना असंभव है। तो आप से जो जितना सहयोग हो सके, आपकी जो भी कैपेसिटी है उसके अनुसार सहयोग ज़रूर करें, तो ही ये संभव है। और जिन जिन स्टेट में ये भर्तियां चल रही हैं तो उन स्टेट के साथियों को आगे आने चाहिए और सहयोग करना चाहिए। मेरी अंतिम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि साथियों आप आगे आइए, सहयोग करिए, नहीं तो ये फिर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आप बोल रहे हो हमारा अलग है प्रोसेस, या हमारी बिहार की भर्ती अलग है, तो कुछ नहीं होगा। KVS के साथी आगे आए और राजस्थान के साथी जिनका सिलेक्शन हो रखा है वो भी आगे आए, और जहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो रखा है या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में, तो आपको हर हाल में 11 अगस्त से लागू करने का वो होना चाहिए आपको सबको। तो आप सभी में ये जज्बा होना चाहिए कि हमें कैसे भी करके सीनियर एडवोकेट उतारना है। साथियों, जो स्क्रीन पर चल रहा है अखिल भारतीय बीएड संघ का साझा अकाउंट, उन पर आप सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है। आपका सहयोगी इस जजमेंट को 11 अगस्त से लागू करवाएगा, क्योंकि बात रखने के लिए एक सीनियर एडवोकेट रहना बहुत ज़रूरी है, जो ये बोल सके। जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट हैं वो उस तरीके से बोलते हैं, इनको रखने के लिए एक आवाज़ होनी चाहिए, वो है सुपर सीनियर एडवोकेट। साथियों, आप सभी का सहयोग ही इस जजमेंट को 11 अगस्त से लागू करवा सकता है। और जो भी मिथ्या है आप अपने साथियों को बताइए कि झूठ है, आप उनको एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो जजमेंट 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन पर आधारित ही होगा। और यदि वो सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि 11 अगस्त से लागू होगा तो सभी के लिए राहत की खबर होगी। और नए नोटिफिकेशन को लेकर सुप्रीम NCT और MHRD उनकी मीटिंग चल रही है, और कब जारी करते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, तो NCT को पता है और MHRD को। और जो भी अपडेट होगी तो मैं आपको दूंगा साथियों, लेकिन आपको जुड़ने की ज़रूरत है। आपको वीडियो को हर बीएड धारी तक, हर ग्रुप तक आपको शेयर करने की ज़रूरत है। और जो भी अपडेट होगी, जिस भी रेबू को डेट को लेकर या फिर क्लियरिफिकेशन की डेट को लेकर, तो मैं आपको फिर लाइव आऊँगा। और साथियों, आपके सहयोग की बीएड को और बीएड धारियों को बहुत ही आवश्यकता है, तो आप सभी जुड़ें। और आगे जो भी न्यूज़ आएगी वो मैं टेलीग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। और यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी की लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं। आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य भी है। जय हिंद, जय भारत।